हेलो राम राम भाई सारियान, और क्या हाल है? ठीक हो? मैं चार्ट पैटर्न का कंप्लीट कोर्स एक प्रिपेयर किया हूँ, जो कि 3 एपिसोड में है। ठीक है, ये फर्स्ट एपिसोड है। और चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न का परफेक्ट एंट्री और एग्जिट क्या होता है, और चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी क्या होता है, चार्ट पैटर्न कितने टाइप्स का होता है, देख लो थोड़ा सा। चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है, देख लो। कॉम्बिनेशन से चार्ट पैटर्न बनता है। ठीक है, हर एक पैटर्न ना अलग अलग डायरेक्शन मोमेंटम देता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न होता है। एक रिवर्सल होता है, और एक कंटिन्यूसली होता है, एक न्यूट्रल होता है। आज ना रिवर्सल का चार्ट पैटर्न आपको बताता हूँ मैं। ये ये अपर ट्रेंड होता है तो रिवर्सल होगा, और डाउन ट्रेंड होता है तो रिवर्सल का पैटर्न बनने के बाद क्या होता है आपको बताता हूँ। ठीक है, डबल टैप क्या होता है? डबल टॉप में क्या होता है पता है? फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप नेक लाइन होता है। जब वो पैटर्न बनता है ना, हाईली चांस होता है राइज ऑफ, जो हायर हाई होता है, हायर हाई एंड हायर लो होता है, ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब डबल टिप होता है, और डबल टॉप के पैसे में ऐसे होता है डाउन ट्रेंड। ये रिवर्सल हो गया। ठीक है, डबल टिप का ये रिवर्सल होगा। यहाँ पे भी प्राइस ऊपर जा रहा था, ये पॉइंट को टच होके ना ये नेक लाइन बनाया। उसके बाद ना नीचे की तरफ ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसके बाद रिवर्सल पैटर्न बन गया। अभी डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो गया। डबल टॉप बनने के बाद क्या होता है पता है? ऐसे ही होता है। क्यों इस पैटर्न में ऐसे होता है पता है? प्राइस नीचे से हो जाता है, इसको है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी समझते हैं। ठीक है, एक ग्राफ में ना प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, ये सपोर्ट है, और ऊपर रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अभी देखो रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस गिर गया। तो अभी बायर्स ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो प्राइस ऊपर की तरफ ही ब्रेक होता है, डाउन तरफ ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे अभी पता चल रहा है कि सेलर अभी एक्टिव हो गया है पूरा, बायर्स ना कमज़ोर हो गया पूरा। बायर्स की एक्टिविटी यहाँ पे कम हो गया, और ना सेलर का एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ठीक है, जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस इस नेक लाइन से आके ना विदाउट ब्रेक से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेलर्स ना डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं। जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, ये पावरफुल पैटर्न होता है, ये हाईली एक्यूरेट वाला। इसका एक्यूरेसी भी सबसे ज़्यादा होता है। और इस ट्रेंड का देखो, एक उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल, जो कि ये पूरा बुलिश ट्रेंड है। ये सपोर्ट लाइन है, वो सपोर्ट लाइन के पास आया, लेफ्ट शोल्डर, हैंड शोल्डर, ये राइट शोल्डर। ठीक है, ये हेड है, ये नेक लाइन नीचे नीचे की तरफ जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, आप आराम से रिवर्सल पैटर्न नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? अभी देखो डाउन साइड हो गया पूरा। ये साइकोलॉजी हेड एंड शोल्डर देख लो, इसका साइकोलॉजी अभी समझते हैं। ठीक है, इसका प्राइस देखो, प्राइस डायरेक्ट सपोर्ट के नीचे ही गिर जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट सेलर्स एक्टिव हो गया पूरा। अभी रिसेंट स्विंग ना अब तक ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है लेकिन वो ब्रेक नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया पूरा। यहाँ पे बायर्स ना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उसको ब्रेक करके ऊपर ही चला जाता। तो यहाँ पे वो ना ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक्टिव हो गया सेलर्स, और नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। यहाँ से ऑटोमेटिक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पे सेलर्स का एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इजीली ये ना प्राइस नीचे गिरेगा।
ये बुलिश ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। ऐसे पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे लेना है पता है? जब सपोर्ट जोन में रिटेस्ट आएगा, पहले का सपोर्ट जब ब्रेक करेगा ना, उसी के रिवर्सल में ही आपको ट्रेड लेना है। जब ब्रेक लाइन को ना नीचे की तरफ ब्रेक करेगा ना, उस टाइम आप आराम से एक्टिव हो जाओगे। जब नेक लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे पता चल गया है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया। थोड़ा सा वेट करने के बाद ही आप ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे ये बियरिश वाला है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री ये बेरिस कैंडल के हाई के ऊपर ही ये स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके नीचे हम लोग टारगेट देंगे। हमारा प्रॉफिट टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आखिरी एग्जाम्पल है। ये नेकलाइन को ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिटेस्ट करने के लिए जब आएगा ना, आके ही नीचे चला जाएगा। डाउन ट्रेंड होता है इसको। और एक बार रिटेस्ट होगा, देखो डब्ल्यू पैटर्न, डबल बटन, डब्ल्यू पैटर्न पता है? फर्स्ट बटन और सेकंड बटन और एक नेकलाइन, उसका रिवर्सल होता है। ये बुलिश रिवर्सल, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड होता है। ये हाईली चांस रहता है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्सल हो जाएगा ये पैटर्न। ये थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाए इस सपोर्ट तक, उसके बाद ऑटोमेटिक्स ऊपर की तरफ ब्रेक जैसे कर देगा ना, तो बुलिश ट्रेंड ही यहाँ पे लेना है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे ही होता है ये सपोर्ट की तरह। ये सपोर्ट के ऊपर ना देखो, साइकोलॉजी डबल बटन का जो पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी फाइंड करो, ठीक है। जहाँ पे सपोर्ट रहता है, जैसे सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता तो सेलर वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, अभी सेलर्स ना थोड़ा सा कमजोर पड़ गए। जहाँ पे जैसे नेकलाइन को ब्रेक करेंगे, बायर्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो सेलर कहेंगे, जैसे बायर्स ना बाय करने के लिए इंटरेस्ट हो जाएंगे, ऐसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आ जाएगा पूरा बहुत जल्दी। परफेक्ट एंट्री होता है इसको। स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रॉफिट टारगेट क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड है। देखो यहाँ पे, देखो ये डाउन ट्रेंड है। सपोर्ट लेवल तक नीचे आता है, प्राइस से सपोर्ट की लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद पूरा स्प्रेड से नीचे ही गिर जाता है इसको। यहाँ पे हम लोग बाई कर लिया होते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक है। जब प्राइस ना डाउन ट्रेंड हो रहा था, यहाँ पे दो नेकलाइन एक बना डबल बटन होके। जब प्राइस ना सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक नहीं लिया तो आप ना आराम से इजीली यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। आप आराम से नेकलाइन और बॉटम के बीच में जितना डिस्टेंस होता है ना, उसको टारगेट में रख के ना आप इजीली आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये नेक्स्ट ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये ना बुलिश रिवर्सल होता है। जब ना ये डाउन ट्रेंड में पैटर्न बनेगा, ऑटोमेटिक है ना, जैसे डाउन ट्रेंड में बनेगा तो आपको पता चल जाएगा ये ना बुलिश बुलिश पैटर्न बोल के। नेकलाइन, लेफ्ट साइड शोल्डर, राइट साइड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। इसके बाद ना ये ऑटोमेटिक ऑफ ट्रेंड बन जाता है।
इसका साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है। देखो, ये डाउन ट्रेंड में था, प्राइस इस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाता है। अभी जिस तरफ से ऊपर जा रहा है हमको पता है बायर्स ना एक्टिव हो गया पूरा, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरता है प्राइस, ये नेक लाइन को ब्रेक कर देता है। तो इस मूव में बायर्स ना थोड़ा सा पूरा पोटेंशियल के साथ एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे पता चल गया कि आराम से यह है, रिटेस्ट के बाद ना आराम से बायर्स मतलब बाइंग कर सकते हो आप, लोअर हायर लोअर लो, लोअर हायर एंड लोअर लो के साथ, ठीक है। देखो प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, ठीक है। ये नेक लाइन अभी भी ऊपर की तरफ ब्रेक ही नहीं किया है, ठीक है। जब ब्रेक करेगा उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हैं। ये डाउन अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है ऑलरेडी। अब हम इसको रिटेस्ट को लिए ना हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे बाय में आराम से इजीली एंट्री कर सकते हो, और बुलिश कैंडल के लो और हाई, इसका हेड और नेक लाइन के जितना डिस्टेंस है ना उसका ऊपर टारगेट दे दो, ठीक है, इजीली आराम से। ये ट्रिपल टॉप बटन देखो, ये रिवर्सल बेरिस का पैटर्न है, जिसका फॉर्मेशन ना अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड के लिए होता है इस पैटर्न। तो ये फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप और थर्ड टॉप और एक नेक लाइन है। इस पैटर्न के एक क्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसको एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे हायर हाई बना के ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है। यहाँ पे बायर्स बाय करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो उसको ब्रेक करके ऊपर ही चला जाता। अभी बायर्स ना यहाँ पे कमज़ोर हो गए, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए और फिर से प्राइस ना एक बार और नीचे गिर जाता है। इस सपोर्ट को ना ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ऑटोमेटिक ना ही बायर्स ना ही सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ जैसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे सेलर्स धीरे धीरे एक्टिव हो गया है। ये फर्स्ट टॉप और ये सेकेंड टॉप, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन, ये डबल टॉप से ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये पैटर्न, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ना बहुत अच्छा एक्यूरेसी है। इस पैटर्न का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो, एक सपोर्ट लाइन है, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तो रिटेस्ट का वेट करेंगे हम। तो नेक्स्ट टाइप ना देखो, बेरिश कैंडल का सिग्नल दिया तो हम लोग स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर और बेरिश करंट के ऊपर, और टारगेट ना उसका नीचे जहाँ तक हो गया था प्रीवियस वाला।